टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट शोज में आने वाले हाई इंटेंसिटी ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां नागिन 2 में डांस के टशन के बीच यामिनी को हो गया है शिवांगी पर शक, जिससे आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल शक्ति में हरमन जब सौम्या को वापस अपने घर लेकर आता है तो होता है जबरदस्त बवाल। ब्रह्म राक्षस में भी आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, जब ऋषभ की शादी में रैना को उठाकर ले जाती है राक्षस, तो वहीं स्वरागिनी में भी आ गया है ट्विस्ट स्वरा के जासूस बनने से। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं पॉपुलर शो नागिन 2 के रॉकी यानी कि टीवी स्टार करणवीर बोरा, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा कि जल्द ही करण करने वाले हैं अपनी दोनों नन्ही परियों का नामकरण। वो लोग टीजे और वो दो छोटी बच्चियां जो हैं दिल बी कमिंग बैक इन मार्च, लेकिन उनका नामकरण जल्दी करने वाले हम, तो एटलीस्ट हम नेम तो शेयर करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। हाँ, खास नाम सोचे हमने, वी और आर पे आया है तो उस पे वी विल बी पुटिंग द नेम्स। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करण ने ये भी किया रिवील कि कैसा था उनका एक्सपीरियंस जब उन्होंने अपने दोनों एंजल्स को पहली बार देखा। लिटरली गॉड्स ग्रेस है जो ट्विन हुए हैं, ऊपर से ज्यादा ये कि दिवाली के दौरान हुए हैं, तो मेरे लिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ आई हैं। Well, we hope आप करणवीर बोरा के एंजल्स के नामकरण वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नागिन 2 में आजकल चल रहा है यामिनी का बर्थडे और अब तक इस बर्थडे में चल रही थी टशन, मगर अब बारी है डांस करने की। जी हाँ, टेली टॉप अप नागिन के सेट से लाया है आपके लिए खास झलक, जहाँ सब एक साथ डांस तो कर रहे हैं मगर सबने लिया है डिफरेंट अवतार। कोई बना है गब्बर तो कोई बाजीराव मस्तानी। नागिन 2 में चल रहे इस सेलिब्रेशन में जहां शिवांगी है अपनी मां की कातिलों को मारने की फिराक में, वहीं दूसरी तरफ यामिनी को भी हो गया है शिवांगी के ऊपर शक। यामिनी को लगने लगा है कि शिवांगी है एक नागिन और इससे सबके सामने साबित करने के लिए यामिनी एक बिच्छू छोड़ देती है शिवांगी के पीछे ताकि उसका राज आ जाएगा सबके सामने। मगर भला ऐसे कैसे हो सकता है, बिच्छू शिवांगी की जगह काट लेता है शेषा को। आज का बोनस धमाका, स्मॉल स्क्रीन पर जल्द नजर आएंगी रोशनी चोपड़ा। नागिन 2 में जहां ऑन कैमरा चल रहा है ढेर सारा ड्रामा, वहीं दूसरी तरफ ऑफ कैमरा सारे स्टार्स बिजी हैं सेल्फी निकालने में। जी हां, देखिए किस तरह से इस पार्टी वाले लुक में सेल्फी निकालकर सभी कर रहे हैं खूब एंजॉय। अब जब बात सेल्फी की हो ही रही है तो नागिन के बाद अब बारी है राक्षस की। जी हाँ, राक्षस के साथ निकाली जा रही है सेल्फी। हम बात कर रहे हैं सीरियल ब्रह्म राक्षस की, जहां शूट के बाद दुल्हन कायरा के साथ सारी स्टारकास्ट बिजी है राक्षस के साथ सेल्फी निकालने के लिए। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल ब्रह्म राक्षस में कायरा और ऋषभ की शादी तो चल ही रही है, मगर इस शादी में आ जाता है ट्विस्ट जब शादी में पहुंच जाती है ब्रह्म राक्षस। जी हाँ, पूरी शादी के दौरान एक आम इंसान के रूप में मौजूद होती है वहाँ ब्रह्म राक्षस और बाद में वो ले लेती है अपना असली रूप। असली रूप में आने के बाद हर जगह मच जाता है कोहराम। जैसे ही ये बात रैना को पता चलती है, रैना आ जाती है ब्रह्म राक्षस के सामने और कहती है कि उसकी दुश्मनी अगर सिर्फ रैना से है तो बाकी को नुकसान ना पहुंचाए। ब्रह्म राक्षस से रैना को बचाने के लिए ऋषभ आता है सामने, मगर उस पर आग के गोले बरसाकर ब्रह्म राक्षस कर देती है उसे बेहोश और रैना को लेकर चली जाती है। लेटर ऑन द शो, क्यों हरमन को जड़ा प्रीतों ने थप्पड़।
सौम्या की मॉम निम्मी का अंतिम संस्कार करने के बाद हरमन सबको लेकर घर पहुंचा है, जहां पहले तो प्रीतो करती है अंदर आने से मना, लेकिन हरमन सौम्या का हाथ पकड़कर घर के अंदर बढ़ाता है कदम। वहीं हरमन और सौम्या को अपने घर आता देख हरमन के पिता हरक सिंह जी नाराज हो जाते हैं और सौम्या पे बंदूक तान देते हैं, पर हरमन सौम्या के आगे आ जाता है और उसके पिता को कहता है कि सौम्या को बाहर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो अब से यही घर पे रहेगी। जिसके बाद दिखा बाप बेटे का टशन। हरमन जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो अब उसका सहारा बनेंगे। अब वो जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। एक तरफ जहां हरमन और उसके पिता हरक सिंह के बीच होता है सौम्या को लेकर झगड़ा, तभी प्रीतो को आता है गुस्सा और वो हरमन को ऐसा करते देख उसे जड़ती है तमाचा और फिर हरमन को समझाने की करती है कोशिश, ये बोलकर कि सौम्या उसकी पत्नी नहीं बन सकती। तभी हरमन उसे समझाता है कि वो उसके लिए दूसरी शादी करेगा, उसे पत्नी का दर्जा देगा, लेकिन बदले में सौम्या को घर में जगह देना होगा। लेकिन तभी माही की मॉम को आता है गुस्सा और वो भड़कती है हरमन पर ये कहकर कि उसकी बेटी माही कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, कि बच्चा माही से पैदा करो और प्यार सौम्या से करो। ये कहते हैं ना माँ, मैं जिस तरीके की माँ हूँ ना, मैं तो अपने बच्चे को चलते फिरते थप्पड़ मारती रहती हूँ, तो हरमन ने बहुत थप्पड़ खाया है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति के ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हां, सेट पर चल रही थी शूटिंग, जहां सेट पर हवन कुंड में जल रही थी आग। तभी सौम्या यानी रुबीना पहुंची सेट पर और सेकने लगी अपना हाथ, क्योंकि रुबीना को लग रही थी ठंडी। और तो और थोड़ी देर बाद रुबीना हवन कुंड के आग के सामने आराम से बैठकर आग सेकती नजर आई। देखिए, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं नकली पहाड़न हूँ, ठंड मुझे बहुत लगती है, बट आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के सेट पर, जहां मोदी हाउस में जग्गी और राधिका की हो रही है हल्दी सेरेमनी और इस सेरेमनी में मौजूद है पूरा परिवार, लेकिन गोपी नजर नहीं आ रही, क्योंकि घर वालों के मुताबिक गोपी गई है अहमदाबाद जग्गी के लिए शेरवानी खरीदने। और इधर मोदी हाउस में चल रही है हल्दी सेरेमनी, जहाँ जग्गी की होने वाली दुल्हन नजर आई बड़े घूंघट में। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल में आ गया है नया ट्विस्ट, जब राधिका की जगह उसका बॉयफ्रेंड आता है दुल्हन बनकर पूरे घूंघट में, जिसे देख सब करते हैं सवाल कि आखिर ये क्या, राधिका पूरे घूंघट में क्यों? इस पर राधिका की मॉम बोलती है कि ये हमारे यहाँ रिवाज होता है, जब शादी से पहले दुल्हन किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती। और फिर वो जग्गी के पास दुल्हन बने राधिका के बॉयफ्रेंड को बैठा देती है और जैसे ही सोना आती है राधिका को हल्दी लगाने, उसे राधिका के बॉयफ्रेंड के हाथों को देखकर होता है शक और वो उसके ऊपर गिरा देती है हल्दी। और फिर कहानी में आता है जबरदस्त मोड़, जब सोना करती है राधिका के बॉयफ्रेंड का खुलासा उसका घूंघट उठाकर, जिसके बाद मोदी हाउस में मौजूद सभी हो जाते हैं शॉक्ड। मुझे एक्चुअली बहुत डर है जग्गी जी के बगल में बैठ के। कई बार तो घूंघट उठाने तक की नौबत आई कि लोगों ने बोला कि घूंघट उठा के एक बार दिखाओ। मैं डर भी रहा था कि सडनली कोई घूंघट ना उठा ले। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल स्वरागिनी के सेट पर, जहां चेहरे पर पोल्यूशन मास्क लगाए, आंखों में बेचैनी, हाथ में झाड़ू लिए सफाई के नाम पर अभिमन्यु पर नजर रख रही है। आखिर कौन है ये जो कर रही है अभिमन्यु के घर में ताका झांकी? आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर कौन है ये मोहतरमा जो इस घूंघट की आड़ में कर रही है जासूसी? तो चलिए ले चलते हैं इनके पास और करते हैं इस राज का पर्दाफाश। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन स्वरा आपके इस लुक के चेंज होने के पीछे का मकसद क्या है? आखिर आप अभिमन्यु की यूं जासूसी क्यों कर रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लक्ष्य ही है और वो पता नहीं क्यों अभिमन्यु का अभिमन्यु की पहचान लेके यहाँ पर रह रहा है। सो वही सच्चाई पता करने आई हूँ। जहां एक तरफ सीरियल में स्वरा यानी कि हेली भेष बदल कर रही हैं अभिमन्यु पर निगरानी, वहीं दूसरी तरफ ऑफ स्क्रीन हेली को खूब पसंद आ रहा है उनका ये अवतार। ये खुद बता रही हैं हेली।
मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टोटली चेंज फॉर मी। और ऐसे गाँव की स्टाइल घाघरा चोली, क्योंकि आई डोंट थिंक कि शो में किसी ने भी मुझे इस तरह से घाघरा चोली में देखा है। परदेस में है मेरा दिल में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, जब मेहरा परिवार है टेंशन में वीर की वजह से और पूरा मेहरा परिवार आ गया है अस्पताल। दरअसल वीर की गाड़ी से हो गया है एक एक्सीडेंट और कहीं बड़ा लीगल केस न बन जाए, इस टेंशन में पूरा मेहरा परिवार हॉस्पिटल में आ गया है। एक्चुअली वीर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और सब बहुत टेंशन में है। जहां एक तरफ मेहरा परिवार आया हुआ है हॉस्पिटल में, वहीं नैना भी आती है वहां, क्योंकि वीर की गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि नैना की भाभी ही हैं। जहां एक तरफ नैना के भाई को वीर के घर वाले समझाने की कोशिश करते हैं और इस एक्सीडेंट से नैना हो जाती है काफी परेशान और वीर को काफी कुछ सुना देती है। ऐसे में राघव आकर करता है दोनों की लड़ाई को शांत। वीर राघव से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मैटर को सेटल कर दे। बेसिकली आई थिंक वो कुछ गलत कर रहा था और मैं गलत के हमेशा खिलाफ होती हूँ, तो मैं जाके इससे सुना देती हूँ। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। जहां परदेस में है मेरा दिल में नैना का भाई मेहरा परिवार की एक नहीं सुन रहा है, जिससे वीर और उसकी फैमिली आ जाती है टेंशन में कि कहीं वीर को पुलिस कस्टडी में ना जाना पड़े। वहीं सब रह जाएंगे शॉक्ड जब नैना अपने भाई के खिलाफ जाते हुए मेहरा परिवार को करेगी सपोर्ट, जिससे वीर बच जाएगा। सीरियल शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में निम्मी के अंतिम संस्कार की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, जिसमें हरमन ने दिया था निम्मी की चिता को आग। आपको बता दें कि हरमन यानी कि विवियन डिसेना के लिए तेज धूप में अंतिम संस्कार का ये सीन शूट करना था काफी मुश्किल, जिसका रीजन खुद उन्होंने बताया। काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि वो ऑलरेडी आप धूप से परेशान रहते हैं और आज तो सन भी बहुत मोहब्बती निकला है और उसके बाद में दाह संस्कार का सीन, सो इट मेक्स इट वर्स। और आग की जो लपटें हैं वो पूरी आपकी तरफ हवा से आ रही होती हैं, सो ऐसा लगता है मतलब लिटरली इंसान जल जाएगा। बट यार इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, सो वी गॉट टू डू इट। रिसेंटली एक फेमस अवार्ड शो में पॉपुलर टीवी शो शक्ति को अपने जबरदस्त स्टोरी लाइन की वजह से मिले हैं कई अवार्ड्स और उसके साथ साथ इस शो की मेन प्रोटैगनिस्ट यानी सौम्या का किरदार निभाने वाली वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस रुबीना दिलायक को भी कई अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी खुशी को स्पेशली टेली टॉप अप से शेयर किया रुबीना ने। Yes, you feel fortunate जब आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट रिकॉग्नाइज होता है, and that recognition is the award. And for me, it really inspires me to do even more better. लीप के बाद ये है मोहब्बतें में आने वाला है रमन और ऋषिता के बीच रोमांस का टॉप अप, जब ऑस्ट्रेलिया में दोनों का होता है आमना सामना और एक दूसरे को लंबे वक्त के बाद देख दोनों हो जाते हैं इमोशनल। अपैरेंटली सभी से छिप के रमन और ऋषिता ऑस्ट्रेलिया के बीच पर क्यूट और रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हुए आएंगे नजर। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल देवांशी में मोहन का किरदार निभा रहे आमिर दलवी का रियल सन के साथ रेड कार्पेट। जी हां, हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में फर्स्ट टाइम अपने बेटे संग रेड कार्पेट पर पहुंचे आमिर, वो भी एकदम मैचिंग। ये हमारे साहबजादे हैं, इनका नाम अबीर है और ये कभी हमारे साथ अवार्ड्स में चले नहीं थे, तो हमने कहा चलिए इस बार आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं कि अवार्ड्स होते कैसे। तो प्लीज कम अलोंग विद मी। Coming up on the show, क्यों हुआ सनाया का शो मीनू मौसी स्क्रैप? 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। Zoom लेकर आया है टीवी स्टार रोशनी चोपड़ा की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की एक्सक्लूसिव न्यूज। जी हां, लंबे समय से स्मॉल स्क्रीन से गायब रहने के बाद रोशनी अब जल्द ही करने वाली हैं फिर से छोटे पर्दे पर वापसी, जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी रोशनी ने Zoom के साथ शेयर भी की।
कल मैंने अपना पहला एक्ट किया है। काफ़ी सारे लोग कॉमेडी स्पेस में कह रहे थे कब वापस आ रहे। तो कल पहला परफॉर्मेंस दिया है जो जल्दी से टीवी पे आएगा। अब कौन से शो पे ये नहीं बताऊंगी, तो आप देखते रहिएगा। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे की फैशन वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल में कलरफुल अवतार में नजर आने वाली शुभांगी एक अवार्ड फंक्शन में नजर आई बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में। एक्चुअली दिस साड़ी इज गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड। तो ये आज एक लकी चार्म भी है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का गिफ्ट आज मेरे लिए कितना लकी साबित होता है। एंड आई लव द कलर। सीरियल शक्ति में सुरभि का किरदार निभा रही ब्यूटीफुल टीवी एक्ट्रेस रोशनी सहोटा को रियल लाइफ में नहीं है पसंद डार्क मेकअप और हेवी कॉस्ट्यूम्स पहनना। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रोशनी ने किया खुलासा अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। रियल लाइफ में मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद है एंड आप मेरे आउटफिट से भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एंड क्लासी सा आउटफिट मैं आज पहन के आई हूँ और जितना टाइम मिल सका मुझे आफ्टर शूट रेडी होने का वो पहन कर आई हूँ। सीरियल सिया के राम में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर कार्तिक जयराम ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील कि अब वो रावण के किरदार को मिस करने वाले हैं। एक टीवी अवार्ड फंक्शन में फर्स्ट टाइम रेड कार्पेट पर पहुंचे जयराम ने बताया अपने सीरियल सिया के राम का एक्सपीरियंस। कुछ मिस करता हूँ क्योंकि अभी तो आई कांट सी एनीबॉडी एल्स डूइंग द रावण रोल। सो इसका किरदार मैंने किया है ना, सो आई फील इट्स ओनली फॉर मी, नोबडी एल्स कैन डू दिस रोल। सनाया ईरानी और हर्षद चोपड़ा स्टारर शो के जल्द ही आने की खबर से हमने आपको रिचार्ज किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज अब इस शो को लेकर मेकर्स ने चेंज कर लिया है अपना मूड और शो को डाल दिया है स्क्रैप में। हीना की ये रिश्ता से एग्जिट के बाद जहां हीना के फैंस हो गए हैं बड़े सैड, ऐसे में ये खबर उन्हें कर सकती है एक्साइट कि हीना ले सकती हैं बिग बॉस के घर में एंट्री। फिलहाल तो केवल ऐसी खबरें ही आ रही हैं, लेकिन हीना वाकई बिग बॉस के घर जाकर करण और रोहन को ज्वाइन करती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। किश्वर मर्चेंट और सुयश राय की शादी की खबरें तो पिछले काफी वक्त से आ रही हैं, लेकिन अब खबर है कि इस साल के अंत तक दोनों शादी के बंधन में बंध ही जाएंगे और लगता है तभी हाल ही में किश्वर नजर आई अपनी बैचलरएट पार्टी को सेलिब्रेट करते हुए अपने कजिन्स के साथ, जहां केक पर फ्यूचर मिसेस राय और उनके क्राउन पर टू बी ब्राइड लिखा नजर आया। सीरियल परदेस में है मेरा दिल की नैना यानी कि दृष्टि धामी है इन दिनों बेहद अपसेट। अपने शो को लेकर दृष्टि बेशक बेहद एक्साइटेड और हैप्पी हैं, लेकिन सीरियल में अपनी ऑन स्क्रीन मां के साथ फ्रेंडली और केयरिंग नेचर दृष्टि को सेट पर याद दिला देता है अपनी रियल लाइफ मां की, और जिसके चलते अब अपनी ऑन स्क्रीन मां के साथ के डायलॉग्स के बाद अक्सर दृष्टि मिस कर रही हैं अपनी मां को, क्योंकि वो उनके साथ नहीं स्पेंड कर पा रही हैं ज्यादा टाइम, और यही वजह है दृष्टि के अपसेट होने की। टीवी शो नामकरण की घटती टीआरपी से इस शो के मेकर्स और चैनल हैं काफी टेंस्ड और लगातार टीआरपी के लिए क्रिएटिव स्टोरी लाइन में मेजर ट्विस्ट लाने की कर रहे हैं कोशिश। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, आशीष रा का कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर विराव पटेल की हो सकती है शो में मौत, जिससे शो में आएगा शॉकिंग ट्विस्ट और शायद इससे टीआरपी में हो कुछ इजाफा। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज बिग बॉस के बिग ड्रामे वाली झलक से। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.